हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 सोइल। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो सॉइल है वो प्लांट्स को एनकरेज प्रोवाइड करती है एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। सोइल इज अपरमोस्ट क्रस्ट कवर्स द अर्थ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, यानी कि जो सॉइल है वो अपरमोस्ट क्रस्ट है। जो क्रस्ट की जो सबसे पहली लेयर है वह सॉइल कहलाती है, जो पूरी अर्थ को कवर करती है। जो सॉइल है वो रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का मिक्सचर भी है। सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि जो सॉइल है वो लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाई वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स, यानी कि जो सॉइल है वो वेदरिंग की प्रोसेस से होती है। जो पेरेंट रॉक होती हैं उनकी जो वेदरिंग की प्रोसेस होती है, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, उससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। और हम देखते हैं कि पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं। तो पेरेंट्स रॉक जैसे कि कोई रॉक है, उससे पहले भी कोई रॉक रही होगी। अब इस रॉक से, जैसे कि ये न्यू रॉक है, ये ओल्ड रॉक है, अब इस रॉक से इस रॉक की डेवलपमेंट होती है। तो इस रॉक की जो पेरेंट्स रॉक है वो ये रॉक है, इसी को ही हम पेरेंट्स रॉक कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स बाय फिजिकल एजेंट्स लाइक वाटर, आइस, विंड, सन एक्सेट्रा, यानी कि जो फिजिकल वेदरिंग है वो एक ऐसी वेदरिंग है जिसमें रॉक्स का डिग्रेडेशन होता है फिजिकल एजेंट्स द्वारा, जैसे कि पानी के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा, हवा के द्वारा और सूर्य के द्वारा। केमिकल वेदरिंग इज़ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी कि केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग में केमिकल डिकम्पोजिशन होती है रॉक्स की। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज़ कंपोजिशन ऑफ पेरेंट्स रॉक बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रॉक्स की वेदरिंग होती है। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो सॉइल प्रोफाइल इट इज़ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट्स रॉक, यानी कि जो सॉइल प्रोफाइल है वो एक ऐसा वर्टिकल सेक्शन है जो ग्राउंड सरफेस से लेके पेरेंट्स रॉक तक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब इसकी कुछ लेयर्स भी होती हैं सॉइल प्रोफाइल की, तो वो क्या है, ह्यूमस, द अपर मोस्ट लेयर इज ह्यूमस, सेकेंड वाटर, थर्ड क्ले, सैंड, फोर्थ इज द सैंड एंड फिफ्थ इज द ग्रेवल, यानी कि जो पहली लेयर है वो है ह्यूमस, दूसरी लेयर है हमारा वाटर, तीसरी लेयर है जो है वो है क्ले, चौथी लेयर है सैंड एंड पांचवी लेयर कि जैसे हम जो ग्रेवल हम बोलते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, वो सबसे लास्ट की लेयर होती है। सोइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स, यानी कि जो सॉइल प्रोफाइल है वो एक डिफरेंट लेयर, सॉइल की डिफरेंट लेयर का एक सेक्शन है। एंड जो सॉइल प्रोफाइल की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, जो अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज नोन एज ए हॉरिजॉन, द मिडल लेयर इज बी हॉरिजॉन एंड द लेयर अबव द बेड रॉक इज नोन एज सी हॉरिजॉन। जो बी हॉरिजॉन के बाद में लेयर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, सी हॉरिजॉन। और जो सबके से लास्ट की जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक। टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्स। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्स कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमन्स। जो अपर मोस्ट हॉरिजॉन जिसे हम ए हॉरिजॉन बोलते हैं वो कलर में जनरली डार्क होता है। अब डार्क क्यों होता है, वो ह्यूमस की वजह से ही अपर मोस्ट हॉरिजॉन डार्क होता है। अब जो अपर मोस्ट हॉरिजॉन है उसमें जो ह्यूमस है और मिनरल्स पाए जाते हैं, किसमें, अपर मोस्ट हॉरिजॉन में। अब सेकंड आता है कि द ह्यूमस मेक्स
this layer fertile. This layer provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. यानी कि जो ह्यूमस है वो इस लेयर को फर्टाइल बनाता है, ए हॉरिजन को फर्टाइल बनाता है। अब यही लेयर कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है। कौन सी लेयर्स? तो वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स, ये सभी को और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। यानी कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से टॉप सॉइल के अंदर होती हैं। अब हम देखेंगे बी ऑरिजिन क्या होता है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। यानी कि जो बी ऑरिजिन है उसमें ह्यूमस की कम मात्रा होती है, लेकिन मिनरल्स उसमें खूब पाए जाते हैं, खूब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड बी ऑरिजिन और द मिडल लेयर। यानी कि जो बी ऑरिजिन है वो जनरली हार्डर होता है और कॉम्पैक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बी ऑरिजिन बोलते हैं, और बी ऑरिजिन को हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। द थर्ड लेयर इज द सी ऑरिजिन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। यानी कि जो थर्ड लेयर जिसे हम सी ऑरिजिन बोलते हैं वो रॉक्स के स्मॉल लम्प्स, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में बनी हुई होती है। क्या सी ऑरिजिन बना हुआ होता है? रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों से, रॉक्स की दरारों से, रॉक्स के क्रेविसेस से कौन सी लेयर बनी होती है? तो रॉक्स के दरारों से और क्रेविसेस से सी ऑरिजिन बना हुआ होता है। बिलो द सी ऑरिजिन द लेयर इज द बेडरॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पीड। यानी कि सी ऑरिजिन की जो नीचे लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेड रॉक बोलते हैं, और जिसे जब उसे हम खोदने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और उसे हम एक फावड़े की मदद से खोद भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसे हम बेड रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। इसमें न ह्यूमस पाई जाती है न ज़्यादा मिनरल्स। इसमें सिर्फ क्या होती है? इसमें सिर्फ होते हैं स्टोन्स, बड़ी बड़ी रॉक्स, छोटी रॉक्स, स्टोन्स एक्सेट्रा। द डेड रोटिंग मटेरियल इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि जो सड़ा हुआ मैटर, गला हुआ मैटर, मरा हुआ जो मैटर होता है, जो जैसे कि लीव्स, ऑर्गेनिजम्स के जो शेल्स होती हैं वो इनसे क्या बना हुआ होता है? तो इनसे ह्यूमस बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं? तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक द सॉइल फर्टाइल। यानी कि जो सॉइल है उसमें दोनों ही प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग मैटर्स दोनों ही पाए जाते हैं, और दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक द सॉइल फर्टाइल, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के कितने प्रकार होती हैं? सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट क्लेई, सेकंड लोमी एंड सैंडी। यानी कि जो सॉइल है उसके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है क्लेई, दूसरा होता है लोमी, तीसरा होता है सैंडी। ये 3 प्रकार होती हैं सॉइल्स की। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। यानी कि जो सॉइल है उसको हम पार्टिकल्स का जो साइज होता है इसकी मदद से हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट सॉइल्स में। अब हम पढ़ेंगे हम इसे क्लासीफाई कैसे करते हैं वेरियस साइजेस के बारे में। वेरियस साइजेस में इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी कि सॉइल में अगर जो सॉइल है उसमें बिग पार्टिकल्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस सॉइल को हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। यानी कि अगर किसी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होती हैं तो उस सॉइल को हम क्ले सॉइल बोलते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम देन दिस सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। अगर किसी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स प्लस लार्ज पार्टिकल्स इक्वल मात्रा में होते हैं तो सॉइल को हम बोलते हैं लोमी सॉइल।
परकोलेशन रेट, अब हम देखेंगे परकोलेशन रेट क्या होता है। तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, यानी कि जो परकोलेशन वाटर का जो परकोलेशन रेट होता है वो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स में डिफरेंट होता है। इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्ले सॉइल, यानी कि जो परकोलेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में होता है, सबसे ज़्यादा टाइम सैंडी सॉइल में लेता है और सबसे कम टाइम क्ले सॉइल में लेता है। अब हम देखेंगे कि परकोलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो परकोलेशन रेट इज इक्वल टू ml मिनट। तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम, यानी कि जितना भी हमने वाटर लिया है उसके अपॉन में हमें परकोलेशन टाइम लेना है, उसको परकोलेट होने में कितना टाइम लगा, यही फॉर्मूला होता है परकोलेशन रेट निकालने का। मीजरिंग रेट ऑफ परकोलेशन ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है कि हमको एक पाइप लेना है, उसको हमें ज़मीन में गाड़ देना है थोड़ा सा और उसमें पानी डालना है पाइप में। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कब तक पानी सूखता है और इसी प्रोसेस को हम परकोलेशन रेट बोलते हैं। इसी प्रोसेस से क्या होता है, हमें परकोलेशन रेट उस सॉइल का मालूम पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ crops. Clay and loam are suitable for growing wheat, gram and paddy, यानी कि डिफरेंट सॉइल्स, डिफरेंट प्रकार की सॉइल्स के लिए डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। अलग अलग क्रॉप्स में, अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, यानी कि जो क्ले है और लोम है वो व्हीट और ग्राम के लिए बढ़िया होती हैं और पैडी के लिए भी बढ़िया होती हैं। कॉटन इज़ ग्रोन इन सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल, यानी कि जो कॉटन है वह सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल में उगाया जाता है। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में वाटर होता है और सॉइल इसको वाटर को पकड़े रहती है और इसी को हम सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स, जितना सॉइल वाटर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जितनी बढ़िया होगी इतना ही बढ़िया उस क्रॉप के लिए होगा जो उस सॉइल में उगेगी। क्योंकि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल जैसे किसी भी सॉइल में अगर बढ़िया होगी तो इससे क्या होगा कि जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छी मात्रा में वाटर मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्ले सॉइल अच्छी तरह से वाटर अच्छी तरह होता है और वो सॉइल गीली होती हैं। क्ले सॉइल इज़ यूज्ड टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज़, यानी कि जो क्ले सॉइल हैं उनका प्रयोग हम पॉट्स, घड़े बनाने में, टॉयज़ बनाने में, खिलौने बनाने में और स्टैचूज़ बनाने में हम क्ले सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।